Hello student, I am Vinay from Vinay Thinks channel and today we will read the poem 3rd of class 10th of book First Flight and the poem name is A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris। जैसे कि आपको इसके टाइटल से ही पता लग रहा है टाइगर इन द जू, टाइगर की बात हो रही है जो कि जू में है। तो इसमें क्या पॉइंट कंपेयर करता है जू और वाइल्ड में, जो अलग अलग टाइगर कैसे बिहेव करता है कि चिड़ियाघर में वो कैसे बिहेव करता है जबकि केज में होता है, वो एक पिंजरे में होता है, जू में तो एक पिंजरे में होगा वो, तो जब कैसे बिहेव करता है और वाइल्ड में कैसे, जंगल में कैसे बिहेव करता है। क्योंकि जू में होगा वो केज में होगा तो कन्फाइड होगा, थोड़ा सा एरिया होगा उसके पास ना, अपना नेचुरल वो बिहेवियर दिखा पाएगा। और वाइल्ड में होगा तो वो अलग से बिहेव करेगा, जब वो नेचुरल हैबिटेंट में होगा हमने जहाँ वो नेचुरली रहता है तो बिहेव भी नेचुरली करेगा, जो उसका एंगर होगा सब कुछ होगा वो तो नेचुरली दिखाएगा। तो इसमें पॉइंट कंपेयर कर रहा है टाइगर को दो सिचुएशन में और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाता है कि वो जू में चिड़ियाघर में उसका बिहेवियर कैसा होता है और वाइल्ड में कैसा होता है। तो इस पोएम की यही इंट्रोडक्शन थी कि हम इसमें पढ़ेंगे। अब लेट्स स्टार्ट। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज on pads of velvet quiet in his quiet rage. First introduced with the difficult word stalks. Stalks means follows, इसका मतलब किस चीज का पीछा करना या घूमना, इसमें घूमने का मीनिंग है। विविड हैविंग डीप ब्राइट कलर्स, कि बहुत ही घने और ब्राइट कलर होने, जैसे कि आप देख रहे हो इसकी किसकी विविड किसको बोला गया है, टाइगर की स्ट्राइप्स को। आप देख रहे हो क्या ऑरेंज एंड ब्लैक ब्राइट कलर्स का कॉम्बिनेशन है इनके स्ट्राइप्स में। अब तीसरा है पैड्स, हियर द पॉज ऑफ द टाइगर, कि जो टाइगर के पंजे हैं उनको बोला गया है। रेज वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, कि बहुत ही ज्यादा एंगर होना, एक्सट्रीमली जब एंगर होता है तो उसे बोलते हैं हम रेज। तो अब उसे क्या बोला है, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप। यहाँ पे ही कंपेयर किसको कहा गया है, ही टाइगर को बोला गया है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, कि वो विविड स्ट्राइप इसका मतलब जो उसके घने ब्राइट कलर के जो स्ट्राइप्स थी, धारियां थी और कलर था। स्टॉक्स का मतलब इसका मतलब वो घूम रहा है अपने ही केज में। फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, क्योंकि केज जो है वो जू में है और वो कन्फाइंड है, इसका मतलब छोटा सा एरिया है, वो वाइल्ड की तरह नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत ही घूम सकता है, फ्यू स्टेप्स ही ले सकता है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब वेलवेट क्या होता है, वेलवेट एक फैब्रिक होता है, जैसे कि आपको दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, वेलवेट फैब्रिक होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, मखमली होता है ये तो इसको उनके पैड्स को इसलिए बोल रखा है क्योंकि उसके जो पाव है वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करते, जैसे कि वो मखमल आवाज नहीं करता है, वेलवेट को जब हम रखते हैं तो बहुत सॉफ्ट होता है, आवाज नहीं करता है। तो उनके पंजे भी, जो टाइगर है उसके पंजे भी कैसे है, क्वाइट है, जैसे कि मखमल के बने हुए हो। और मखमल से इसलिए वो किया है कंपेयर क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो कुछ भी आवाज नहीं करता। इन हिज क्वाइट रेज, अब देखो क्वाइट भी बोला गया, रेज भी बोला गया, दोनों अपोजिट वर्ड यहाँ पे पॉइंट ने यूज किया है। क्वाइट का मतलब बिल्कुल चुपचाप, रेज का मतलब आपने पढ़ाई है अभी एक्सट्रीम एंगर। तो एक्सट्रीम एंगर में होने के बाद वो क्वाइट कैसे हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट क्या चाहता है, यहाँ पे पॉइंट कहना चाहता है कि जो एक्सट्रीम एंगर में तो है बट वो क्वाइट इसलिए है क्योंकि वो जू में है। तो वो जू में है तो इसलिए अपनी जो नेचुरल बिहेवियर है वो दिखा नहीं सकता, उसे पता है अभी वो बंदी है तो अब वो नेचुरल बिहेवियर नहीं दिखा सकता, उसको गुस्सा बहुत उठा हुआ है बट वो चुपचाप घूम रहा है अपने जू में। तो अब इस स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा, पहले तो पढ़ा क्या, वो जो टाइगर है वो अभी इसमें जू की एविडेंट में हम बता रहे हैं कि टाइगर कैसे रहता है, कि वो अपने केज में घूमता रहता है, उसके स्ट्राइप्स घने होते हैं, चुपचाप कुछ स्टेप्स लेके और बिल्कुल पाव की आवाज नहीं करता और बिल्कुल चुपचाप गुस्से में होता है, गुस्से में चुपचाप होता है। ये दोनों अपोजिट वर्ड्स पॉइंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रखे हैं उसका एंगर दिखाने के लिए। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। अब लर्किंग का मीनिंग क्या होता है, लर्किंग का मीनिंग होता है रिमेनिंग हिडन सो एज टू वेट इन एम्बुश। अब एम्बुश क्या होता है, फाइट होती है,
तो वो कह रहे हैं कि जब तक छुपे रहना, जब तक किसी से उसकी फाइट ना हो जाए। अब यहाँ पे फाइट किसके लिए होगी? प्रे के लिए होगी। इसका मतलब जो शिकार करने आया है टाइगर, जिसके लिए छुपा हुआ है, तो उसे फाइट करके उसे खा जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है, जो टाइगर है वो वाटर होल, हर एक उसमें क्या होता है, वाटर होल होता है। हर एक फॉरेस्ट में एक वाटर होल होता है, वाटर बॉडी होती है जिसमें सारे एनिमल्स पानी पीते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब वो शेडो में छुप जाता है, लॉन्ग ग्रासेस में से आता है धीरे धीरे वाटर होल की तरफ, जहां पे से मोटा डियर पास करता है। डियर इज फेवरेट फूड ऑफ द टाइगर। तो इसलिए वो क्या करता है, लर्किंग का मतलब आपको बताया, छुप छुपा के वो छाया में, किसमें, जो बड़ी बड़ी घासें होती है उनके पीछे छुपता हुआ फॉरेस्ट में आता है, पानी के होल के पास, जहाँ पे वाटर बॉडी सारे एनिमल पानी पीने आते हैं, जहाँ पे प्लम ट्री भी, डियर भी आता है। इसका मतलब मोटे मोटे हिरन भी आते हैं पानी पीने के लिए। तो ये घास के पीछे छुप के घात लगाता है, जब भी कि कोई भी प्रे आए तो मैं उसके ऊपर हमला कर दूं। इसलिए क्योंकि जंगल में आपने देखा होगा डिस्कवरी पे भी, जो टाइगर है, लॉयन है, वो ऐसे ही घात लगाते हैं कि छुप जाते हैं घास वगैरह में और फिर एकदम अपने प्रे के ऊपर वो झपट्टा मारते हैं, फाइट करते हैं उससे और फिर उसको खा जाते हैं। तो अब यही देखो पॉइंट क्या डिस्कस कर रहा है इसमें, नेचुरल हैबिटेट के बारे में उसकी डिस्कस कर रहा है कि फॉरेस्ट में वो कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे शिकार करता है, कैसे वो छुपता है। तो पहले में हमने पढ़ा जू में कैसे वो नेचुरल जू में कैसे बिहेव करता है। अब हम फॉरेस्ट में पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट में उसका बिहेवियर कैसे होता है और वो कैसे कैसे अपना काम करता है। थर्ड पढ़ते हैं स्टेंजा, ही शुड बी स्नर्लिंग around houses at the jungles as bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। अब इसमें स्नाल्स का मतलब होता है मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड। अब इसमें दहाड़ना है, इसमें टाइगर का जो है दहाड़ने को स्नार्स बोला गया है कि जोर से आवाज निकालना। तो टाइगर जोर से निकालता है तो दहाड़ना होता है। बेयरिंग का मतलब होता है एक्सपोजिंग, अनकवरिंग, कि किसी चीज को अनकवर कर देना, दिखा देना। Fangs, a large sharp tooth, especially a canine tooth of a dog or a wolf। फैंग्स होते हैं कैनाइन टूथ ऑफ अ डॉग और अ वुल्फ, बट यहाँ पे टाइगर की बात की गई है तो कैनाइन टूथ ऑफ टाइगर, जो आप देख रहे हो ये बड़े बड़े टीथ है, कैनाइन टीथ। तो वो कह रहे हैं ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे क्या होना चाहिए। अब वो फिर से जू में आ गया, अब वो जू में आ गया और उसको कह रहे कि टाइगर को क्या होना चाहिए था कि हाउसेस के अराउंड दहाड़ते हुए घूमना चाहिए था, जो कि जंगल के एज पे। स्नार्लिंग का मतलब दहाड़ना, कि दहाड़ते हुए कहाँ, घरों के अराउंड उसे घूमना चाहिए था जो जंगल के बिल्कुल किनारे पे है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। अब वो क्या कह रहा है, बेयरिंग का मतलब क्या होता है, अनएक्सपोज करना। अब वो कह रहे हैं अपनी फिरोसियस, उसे क्या दिखाना चाहिए, नेचर दिखाना चाहिए, जो खतरनाक है जो उसका नेचर है असलियत में, कि वो कैसे दिखाएगा, अपने फैंक्स जो उसके शार्प टीथ्स है वो दिखा के, बेयरिंग का मतलब दिखा के, उसके मुंह खोल के, अपने पंजे दिखा के, जो कि उसके पंजे है, बड़े बड़े पंजे हैं, और उससे क्या, उसे विलेज वालों को डराना चाहिए, अपनी खतरनाक जो उसकी असलियत में वो पहचान है उसे डराना चाहिए। वो राइटर ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब कंक्रीट का मतलब होता है ए बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन स्टोन और ग्रेवल, सैंड, सीमेंट और एंड वाटर, विच कैन बी स्प्रेड और poured into molds and forms a mass resembling stone on hardening। अब वो क्या कह रहा है, कंक्रीट क्या होता है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, किस किस चीज का मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होता है ब्रोकन स्टोन्स का, ग्रेवल, सैंड, सीमेंट का, वाटर का, और जिसे हम क्या उसमें डाल देते हैं, गड्ढों में डाल देते हैं, और ये क्या बन जाता है, एक पत्थर जैसा बन जाता है जब इसको हम सुखाते हैं, तो इसे कंक्रीट बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ही मजबूत होता है ये, कि कंक्रीट सेल, इसका मतलब जो इसका रूम बना है जो चिड़ियाघर में, वो कंक्रीट से बना हुआ है, कि इसका मतलब बहुत ही मजबूत है, जिसमें ये लॉक्ड है टाइगर, वो बहुत ही मजबूत है चारों तरफ से। ही स्टैंड बिहाइंड द बार्स, इसका मतलब जो उसकी फिरोसियस नेचर है,
जो हमने पिछले स्टेंजा में देखा था, अब उसका बार्स के पीछे है। इसका मतलब वो क्या कैद है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस घूमता रहता है जितनी लंबाई है केज की, इग्नोरिंग द विजिटर्स, और विजिटर्स को इग्नोर करता रहता है। विजिटर्स को क्यों इग्नोर करता है? क्योंकि अब वो अपना नेचुरल जो फिरोशियस उसका नेचर है वो क्या दिखा नहीं सकता विजिटर को, क्योंकि वो कैद है, तो दिखाने का उसको कोई फायदा नहीं है। तो अब इसलिए वो क्या विजिटर्स को इग्नोर करता है, क्योंकि वो अंदर धाड़ नहीं सकता और अपना नेचुरल नेचर भी नहीं दिखा सकता है। उसको पता है मैं कैद हूं, और बहुत ही दयनीय ये स्थिति होती है एनिमल्स की जू में। तो वो खुद ही समझ सकते हैं फीलिंग, हम नहीं समझ सकते उनकी। तो वो यही कह रहा है कि मैं एक कॉन्क्रीट सेल में बहुत ही मजबूत है उसमें कैद हूं, और जो उसकी सारी शक्ति है, फिरोशियस है जो, वो सारे क्या उसके पीछे है जेल में। अब सारा कुछ खत्म हो चुका है, बस वो घूमता रहता है जितनी केज की लेंथ है, और विजिटर्स को इग्नोर करता रहता है, क्योंकि विजिटर्स को उसको नेचुरल अपना वो दिखा के, ये फिरोशियस नेचर दिखा के कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अभी वो केज में कैद है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब पेट्रोलिंग का मीनिंग होता है कीपिंग वॉच ओवर एन एरिया बाय रेगुलरली वॉकिंग और ट्रेवलिंग अराउंड इट, कि किसी चीज उसकी रक्षा करना। जैसे कि पुलिस घूमती है, वो चक्कर लगाती है, अभी पेट्रोल करती है, जैसे कोरोना वायरस के उसमें देख रहे होगे आप कि पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती है और देखभाल के लिए, जनता की प्रोटेक्शन के लिए। तो अब ये जू की बात हो रही है कि जू में क्या होता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, कि जू में जब टाइगर होता है उसे आखिरी आवाज किसकी सुनती है? जो आखिरी आवाज होती है सोने से पहले ये टाइगर को, वो होती है पेट्रोलिंग कार्स की। स्टार्स के नीचे बैठा हुआ है और क्या देख रहा है? अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए क्या स्टार्स देख रहा है। अब इसमें दिखा रहे टाइगर ना बहुत ही सैड है, अनहैप्पी है, क्योंकि वो बेचारा कैद है, वो ना अपना नेचुरली जी सकता है, ना कुछ खा सकता है अपनी मर्जी से। टीज भी करते हैं, आपने देखा होगा जू में लोग। तो अब इसलिए वो बहुत ही सैड है, अनहैप्पी है। तो के बस यही कहता है कि आखिर में मेरे को सबसे लास्ट आवाज क्या सुनती है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनती है, जो कि जब मैं क्या स्टार्स के नीचे बैठा होता हूँ, जो उसकी ब्रिलियंट आईज है, इसका मतलब चमकती हुई आंखों है, वो उसको घूरती रहती है स्टार्स को, और मैं लेटा रहता हूँ। ही स्टॉक्स। अब इसमें पढ़ते हैं हम राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या होगी हमारी? आप देख सकते हो जैसे ए बी सी बी, जैसे कि स्ट्राइप्स है, केज और एज, ये क्या कर रहा है? राइम कर रहा है। ए बी सी लिख सकते हो, और रे केज और रेज वो कर रहा है राइम, तो बी, ए बी सी बी, ये मोस्टली सभी की राइमिंग स्कीम है इस पोएम में, सभी स्टेंजास की। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके क्या पर्सोनिफिकेशन। अब इसके लिटरेरी डिवाइस क्या है? पर्सोनिफाई किया गया टाइगर को, टाइगर को पर्सोनिफाई ही से कंपेयर किया गया। पर्सोनिफिकेशन होती है जब भी हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन थिंग से कंपेयर करते हैं। आप यहाँ पे टाइगर नॉन ह्यूमन थिंग है, टाइगर एनिमल है, तो इसको ही से कंपेयर किया गया है, इसका मतलब ह्यूमन नेचर से कंपेयर किया गया, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारा क्या है? एंजेबमेंट। एंजेबमेंट क्या होता है? जब कोई भी लाइन कंटिन्यूसली क्या वो फॉलो करती रहे, कि उसमें कोई पंक्चुएशन साइन ना हो। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट लाइन कंटिन्यूसली क्या फ्लो कर रही है, सेकंड लाइन में फ्लो कर रही है, कि ये कहीं भी क्या बीच में इंटरप्ट नहीं हो रही है, तो इसे बोलेंगे हम एंजेबमेंट। तो इसमें मोस्टली में एंजेबमेंट मिलेगा आपको। नेक्स्ट हमारा है इमेजनरी। इमेजनरी क्या होता है? इमेजनरी होता है जब हम किसी भी चीज को इमेजिन करते हैं, इसमें कोई भी वर्ड्स यूज करते हैं जिससे हमें क्या उसके सिचुएशन के बारे में पता लगे। अब राइटर ने जैसे आप देख रहे हो स्टॉक्स, केज, ये के विविड स्ट्राइप्स, अब ऐसे ऐसे वेलवेट, क्वाइट, तो अब ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जिससे हम क्या नेचुरली की उसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं जिसमें टाइगर है, इमेजिन कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें इमेजनरी भी यूज हुआ है। नेक्स्ट है हम कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मैंने आपको बताया था, कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस होता है जब किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स की क्या हो, साउंड रिपीट हो रही हो।
तो अब इसमें कोई क्या वो इन बिटवीन भी आ सकती है और क्या शुरुआत में भी आ सकती है एंड एट लास्ट भी आ सकती है। आप इन फर्स्ट में देखो एस साउंड इज प्रोमिनेंट स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो एस साउंड इज प्रोमिनेंट दैट्स व्हाई कॉन्सोनेंस। अब अगला है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होते हैं? एसोनेंस में होती है वोवल साउंड जब भी रिपीट हो रही हो और वोवल साउंड इसमें फर्स्ट में देखोगे आप आई साउंड इज प्रोमिनेंट इन हिज विविड में भी दो बार आई स्ट्राइप्स, तो आई साउंड इज क्या प्रोमिनेंट। तो और लास्ट में भी है इन इज क्वाइट रेज। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन होता है जब कोई दो ऑपोजिट वर्ड्स हम यूज करें जिनका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो, वो इकट्ठे यूज नहीं हो सकते हो बट एडजेक्टिव की तरह उसे यूज करिए। यहाँ पे क्वाइट को एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया, किसके लिए? एडजेक्टिव, रेज के एडजेक्टिव के लिए, पर दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही अपोजिट है। रेज का मतलब होता है एक्सट्रीमली, क्या होता है? गुस्से में होना, वायलेंस होना। क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? साइलेंट। तो साइलेंट गुस्सा कैसे हो सकता है? तो ये बिल्कुल ही अपोजिट वर्ड है, तो इसलिए ये क्या कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? ऑक्सीमोरन डिवाइस है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट उसके साथ कंपेयर हो गया, कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टैंजा का। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड स्टैंजा का। सेकंड स्टैंजा में भी सेम राइमिंग स्कीम होगी ABCB, क्योंकि ग्रास और पास क्या राइम कर रहे हैं और कोई राइम नहीं कर रहा है। इसमें भी सेम एंजेबमेंट होगी क्योंकि ये सेकंड लाइन जो फ्लो कर रही है थर्ड लाइन में विदाउट एनी पंक्चुएशंस, ही इज यूज्ड फॉर टाइगर, तो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन भी होगी। देन इसमें एलिट्रेशन भी होगी, एक एक्स्ट्रा एलिट्रेशन क्यों होगी? एलिट्रेशन क्या होता है? फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ अ वर्ड जब क्या एट द स्टार्टिंग या फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ अ वर्ड तो रिपीट हो रहा हो। पल्प पास, तो इसमें पी की साउंड क्या है? रिपीटिशन है फर्स्ट वर्ड की, तो फर्स्ट अल्फाबेट की, तो इसमें एलिट्रेशन हो गया। अब देन इसमें क्या होगा? लर्किंग इन द शेडो, वाटर होल और प्लम्प, ये पर्सन, ये भी क्या है? इमेजिनरी का एग्जांपल है क्योंकि इमेजिन कर सकते हैं इन वर्ड से हम। देन थर्ड पैराग्राफ में फिर से राइमिंग स्कीम है ABCB, क्योंकि एज और विलेज क्या करे? राइम। इसमें भी पर्सोनिफिकेशन है, क्यों? ही को टाइगर के लिए क्या यूज किया गया है? ही यूज किया गया है। अब एंजेबमेंट भी है, फर्स्ट लाइन सेकंड में फ्लो कर रही है विदाउट एनी पंक्चुएशंस, तो इसमें एंजेबमेंट भी है। एंड देन इसमें क्या है? इमेजिनरी भी है। देखो व्हाइट फैंग्स, ही इज क्लोज टेरराइजिंग द, क्योंकि ये पूरी सिचुएशन बना रहा है, इमेजिन बना रहा है, तो इमेजिन कर रहा है, तो इसमें इमेजिनरी भी यूज किया गया है। अब और कौन सा किया गया है इसमें? देन इसमें किया गया है एनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया भी इसमें यूज किया गया है। एनोमेटोपिया होता है जब कोई साउंड हमें क्या रिवील होए कि जिससे हमें पता लगे, जैसे इसमें स्नार्लिंग की साउंड, स्नार्लिंग किसी एनिमल की साउंड, जब कोई भी साउंड का वर्ड यूज हो रहा हो, जो साउंड के लिए वर्ड यूज हो रहा हो, उसे बोलते हैं एनोमेटोपिया। तो यहाँ पे स्नार्लिंग किसकी साउंड के लिए यूज किया गया है? टाइगर की साउंड के लिए यूज किया गया है, तो ये एनोमेटोपिया भी है इसमें। अब ओ की साउंड, तो एसोनेंस भी है इसमें क्योंकि ओ की साउंड वोवल साउंड, और थर्ड में है आई की साउंड प्रोमिनेंट है, तो ये क्या है? एसोनेंस। तो क्योंकि वोवल की साउंड प्रोमिनेंट है तो एसोनेंस भी है इसमें। देन कॉन्सोनेंस भी है इसमें। देखो एस की साउंड इसमें प्रोमिनेंट है, थर्ड लाइन में एस की साउंड, तो कॉन्सोनेंस है। अब लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं ABCB, सेम राइमिंग स्कीम होगी क्योंकि बार्स और विजिटर्स क्या है? राइम कर रहे हैं, और ये और सी लाइन राइम नहीं कर रही है। पर्सोनिफिकेशन है, ही यूज किया गया है, हिज यूज किया गया है टाइगर के लिए, नॉन ह्यूमन थिंग के लिए, तो पर्सोनिफिकेशन है। इमेजिनरी भी है क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करे गए हैं कॉन्क्रीट लेंथ सेल की, जिससे हम क्या खुद से इमेजिन कर सके। एसोनेंस है। एसोनेंस क्या होता है? जब क्या वो वोवल की साउंड रिपीट हो, फर्स्ट लाइन में ई की साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो क्या है? इसमें एसोनेंस भी है। अब देन सेकंड में एस की साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, एस की साउंड प्रोमिनेंट है, तो क्या है? कॉन्सोनेंस है क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट है। देन लास्ट में भी क्या है? आई की साउंड रिपीट है, तो एसोनेंस है। लास्ट लाइन में भी आई की साउंड क्या है? बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो एसोनेंस है। और इसमें एलिट्रेशन भी है, बिहाइंड द बार्स। अब देखो बी की साउंड क्या है? प्रोमिनेंट है एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। अब लास्ट पढ़ते हैं हमारा
इसमें भी क्या है, लास्ट एंजा में भी ए बी सी बी सेम क्या है, राइमिंग स्कीम, क्योंकि कार्स और स्टार्स है। ही किसके लिए यूज हो गया है, पर्सोनिफिकेशन के लिए यूज किया गया है। इमेजिनरी भी है इसमें, क्योंकि इमेजिनरी क्यों है, पूरी ये क्या स्थिति कर रहे हैं, जब कार पेट्रोल बाहर कर रही होती है तो रात स्टार्स होते हैं, ब्रिलियंट स्टार्स होते हैं, लास्ट वॉइस होती है, तो पूरा इमेजिन किया, हमारे सामने सिचुएशन की गई है। एंजेबमेंट भी है, क्योंकि कंटिन्यू कर रही है लाइन, देखो थर्ड और फोर्थ लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन साइन, तो एंजेबमेंट भी है। और कौन सा है, एलिट्रेशन भी है इसमें। एलिट्रेशन क्या है, जैसे ही हियर्स, अब इसमें एच साउंड क्या है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड क्या है, अल्फाबेट सेम है तो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए एलिट्रेशन भी है। अब इसमें आई साउंड भी थर्ड लाइन में प्रोमिनेंट है, तो क्या है, एसोनेंस भी है, क्योंकि आई विद इज ब्रिलियंट। तो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू विनय थिंग्स क्लासेस। थैंक यू।